और बात करेंगे रामगढ़ उपचुनाव को लेकर। सीएम हेमंत सोरेन ने दुलमी में चुनावी सभा को संबोधित किया है। इस दौरान एक बार फिर ममता देवी के बच्चे के नाम पर वोट की अपील की गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी और आजसू पर जमकर निशाना साधा। चुनावी मंच से सीएम ने पंचायत सचिवालय स्वयं सेवकों की मांगों पर भी विचार का आश्वासन दिया है। रण में सीएम की हुंकार, दुलमी की सभा में विपक्ष पर बरसी, बीजेपी आजसू पर साधा निशाना। रामगढ़ के रण में उतरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुलमी में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया, साथ ही मां के दूध के लिए तड़प रहे बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए वोट मांगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी ममता को मिली सजा को मुद्दा बनाया। एक दूध मोए बच्चे को छोड़कर आपकी विधायिका ममता देवी को जेल में डाल दिया गया। आज उसी दूध मोए बच्चे को न्याय देना काम आप लोगों को करना है। ममता देवी को फंसाया गया, एक षड्यंत्र करके और जेल भेजने का काम किया गया। वो किसी से छुपा नहीं। किस तरह से लोगों से झूठी गवाही दिलवाई की गई, किस तरह से मुकदमा कराया गया, ये सब आप सबको को पता है। दुलमी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने ओबीसी आरक्षण को लेकर विपक्ष पर सवाल उठाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो 1932 की बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। यही बर्बाद लोग है। यहाँ पर ओबीसी को 27% का आरक्षण मिलता था और लोग काट के 14% कर दिया। हमारी सरकार बनी, आप लोग आशीर्वाद से ममता देवी यहां से चुन के गई और वही ओबीसी को हम लोग 27% देने का हम लोगों ने कानून पारित कर दिया। इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं जो 1932 की बात करेगा वो झारखंड में राज करेगा। धनियाली हासिल होता है आरक्षण, अरे 27% का आरक्षण था और तो काट करके काम कौन किया था? आप लोगों ने किया, सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और उसमें 22% था। जवाब क्यों खड़ा किया था? रसोई गैस की कीमत को लेकर सीएम ने केंद्र पर निशाना साधा। वहीं अडानी के मुद्दे पर भी केंद्र को घेरा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से हमारी सरकार बनी है तब से सरकार गिराने का खेल चल रहा है। उन्होंने कहा कि 1932 के कत्यान पर आधारित स्थानीय नीति में यूपी बिहार के लोग रोड़ा बन रहे हैं और यूपी बिहार के लिए रास्ता आंसू नहीं खोला। चुनावी मंच से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों को भी मांगों पर विचार करने का भरोसा दिलाया। खबर क्या कि यहाँ पर पंचायत सेवक लोग आपका विरोध करेगा। अरे भाई, विरोध करके करोगे क्या? अपने घर में ही अपना बाप बेटा से झगड़ा कर लो। आओ, कौन तुमको मना करता है आपसे बात करने के लिए? अपना बात रखो। अगर संवैधानिक बात है, आपका जायज मांग है, तो आपकी उस मांग को आप तक पहुंचाने के लिए और पहुंचने के लिए कोई नहीं रोक सकता। 19 फरवरी को सीएम की गोला में सभा थी। इस दौरान मंच पर ममता देवी का मासूम बेटा भी लाया गया था, लेकिन दुलमी की सभा में वो मासूम बच्चा तो मंच पर नहीं था, लेकिन उसके नाम पर भी वोट की इमोशनल अपील जरूर की गई। न्यूज़ 11 भारत के लिए रामगढ़ से विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। हमारे साथ लाइव जुड़े उनका रुख कर लेते हैं। राजेश, रामगढ़ उपचुनाव के दौरान चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीधा हमला किया मुख्यमंत्री ने आजसू और बीजेपी पर। ओबीसी आरक्षण को लेकर ही हमला किया गया और साथ ही साथ देखा होगा आपने 2 दिन पहले कि किस तरह से लाठियां भी बरसी थी पंचायत स्वयंसेवकों पर। उनकी मांगों पर भी विचार करने की बात उन्होंने कही है। कुल मिलाकर यूं कहा जाए तो एक तरफ तो रामगढ़ उपचुनाव की जनता को उन्होंने साफ तौर पर यह मैसेज देने की कोशिश की कि वो तमाम चीजों को लेकर धरातल पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ यहां से जुड़ी राजनीति जो है, रांची से जुड़ी राजनीति, झारखंड की राजधानी रांची से जुड़ी उस पर भी उन्होंने चर्चा की है। देखिए, चुनाव में राजनीति होती ही है। कुछ सब्जबाग भी दिखाए जाते हैं, कुछ आश्वासन दिए जाते हैं, कुछ कमिटमेंट भी किए जाते हैं, कुछ पूरे भी होते हैं।
चूंकि अभी यह उपचुनाव है और जाहिर सी बात है कि जो विषय हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री के स्तर से जरूर कुछ आश्वासन ऐसा दिया जाता है कि लोग जो संबंधित लोग हैं वो आश्वस्त हो जाए। आप देखें कि पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक पर जो 2 दिन पहले लाठी से हमले किए गए और जिस प्रकार से वे लोग घायल हुए, उनको भी आश्वासन मुख्यमंत्री ने दिया है कि अगर बात करनी है तो जायज मांग है तो सरकार जरूर पूरा करेगी। चूंकि सरकार है, सत्ता है, इसलिए मुख्यमंत्री के बातों का बड़ा ही महत्व है। क्योंकि ये कोई आम चुनाव नहीं जो कि चुनावी चाह रहे, क्योंकि बच्चे की एंट्री यहां भी देखी गई है। हाँ ठीक है, मैं उस पॉइंट पर भी आ रहा हूँ। देखिए, चूंकि बीजेपी ने कहा है कि बच्चे को जिस प्रकार से प्रोजेक्ट किया जा रहा है और एक इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है, ये कदापि उचित नहीं है। क्योंकि बच्चे को आराम की जरूरत है। वह महज 5-6 महीने का बच्चा है और उसे दिखाकर और उसके नाम पर वोट मांगना, ये कहीं न कहीं यह दर्शाता है कि कांग्रेस मैदान हार गई है और बच्चे का सहारा लेकर चुनाव जीतना चाहती है। तो देखिए, राजनीतिक जब दांव पेच चलते हैं, एक्सरसाइज होते हैं चुनाव में, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। बीजेपी के लोग यह भी कह रहे थे कि जो लोग गोला गोली कांड में मारे गए, उनके लोगों को क्यों नहीं कांग्रेस या सत्ता पक्ष के लोग उनके पास गए या उनसे मिले या उनके बारे में चर्चा करते हैं इस चुनाव में। तो खैर, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चुनाव में चलते ही हैं। और चूंकि वहां से एनडीए फोल्डर से सुनीता चौधरी है और यूपीए फोल्डर से बजरंग महतो है, तो जाहिर से एक बात है कि लोग एग्रेसिव है कि किस प्रकार से यह जीत जो है दर्ज की जाए। दोनों पक्ष से तमाम कोशिशें हो रही है, हर एक्सरसाइज किए जा रहे हैं। तो ये राजनीतिक बातें हैं और जहां तक मेरा मानना है कि वहां की जो जनता है वो प्रबुद्ध है, वो जानती है कि उन्हें किसे वोट देना है। और ये तो 27 फरवरी को पता चलेगा कि लोग किसे पसंद कर रहे हैं और उनकी पसंद जो है क्या है, वो मतगणना के दिन सामने आएगा। तो जाहिर सी बात है, हमें थोड़ा इंतजार करना है। लेकिन इस बीच जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती रहेगी, मुख्यमंत्री ने जो हमला किया आंसू पर की, जो बिहार के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, आ रहे हैं, आंसू ने ही उसके लिए रास्ते खोले हैं। तो ये सब सारी चीजें हैं। 1932 के खतियान का भी जिक्र हुआ। तो सरकार को किसी ने रोका नहीं है और कोई भी सरकार, चाहे आज की सरकार हो या पहले की सरकार हो, स्थानीय लोगों को उनके अधिकार देने के लिए जो तमाम मुद्दे हैं वो सहयोगी पार्टी जेएमएम होने के नाते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब वहां पर पहुंचते हैं तो वो अपने हिसाब से वहां पर सभा को संबोधित करते हैं और पूरी कोशिश यही है कि जो मत है जनता का वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बजरंग महतो को मिले। और यही वजह रही कि चुनावी मंच से वो तमाम बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां पर कहते हुए नजर आए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राजेश। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।